हाय गाइस, ये एग्जाम्पल वीडियो है इम्प्लीमेंट यानी कि बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। ओके, आप अब एक थ्रेड बना रहे हैं इम्प्लीमेंट करके रनेबल इंटरफेस को। ओके, सो देख लेते हैं इसके सबसे पहले कोड्स को। क्लास आपने लिखा हुआ है माई थ्रेड, जो भी आप अपने थ्रेड का नाम रखना चाहते हैं उसको लिखेंगे। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड है यहाँ, रनेबल आप यहाँ लिखते हैं बिकॉज ये एक इंटरफेस है जिसको आप इम्प्लीमेंट करके अपना थ्रेड बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट, पब्लिक वाइड रन। याद रखिएगा कि रनेबल एक इंटरफेस है और इसके अंदर सिर्फ एक मेथड है जो कि है रन मेथड। और रन मेथड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड रन लिखा गया, यानी कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं सब होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, ये हम लोग जानते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ये रूल है कि अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है और उससे मतलब ये रनेबल क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो रनेबल क्लास से चूंकि आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है माई थ्रेड को, तो माई थ्रेड क्लास की जिम्मेदारी बनती है कि रनेबल इंटरफेस के अंदर जो भी रन मेथड है उसको डिफाइन करे, उसका डेफिनेशन लिख के। अगर ये डेफिनेशन नहीं लिखता है तो इस क्लास को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, आई होप कि इतना क्लियर हो गया कि बिकॉज हम लोग इंटरफेस का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, बट फिर भी मैंने रिमाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, ओके, सो यहाँ हम लोग क्रिएट कर रहे हैं क्लास माई थ्रेड इम्प्लीमेंट्स रनेबल। ओके, यहाँ रन मेथड को लिखना जरूरी होता है बिकॉज आपको ये लिखना पड़ेगा बिकॉज रनेबल इंटरफेस के अंदर रन मेथड एक एब्स्ट्रैक्ट है। और चूंकि वह मेथड एब्स्ट्रैक्ट है और आप रनेबल को यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसलिए माई थ्रेड की जिम्मेदारी बनती है कि वह रनेबल इंटरफेस के एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कि रन है उसको डिफाइन करें। क्लियर है। सो पब्लिक वाइड रन आपने लिखा हुआ है। फोर लूप का यहाँ आप यूज़ करते हैं इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चाइल्ड थ्रेड। ओके, सो जब भी ये फॉर लूप रन करेगा, जब भी ये थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, तो आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा चाइल्ड थ्रेड। क्लियर है। नाउ मेन मेथड के अंदर आते हैं। मेन मेथड यानी कि मेन क्लास के अंदर आते हैं। मेन क्लास में मेरा मेन मेथड है। ठीक है, यहाँ याद रखिएगा कि यहाँ आपका एक मेन थ्रेड है, आपने यहाँ बनाया नहीं है बट यहाँ एक मेन थ्रेड है अवेलेबल। ओके, सो माई थ्रेड क्या है? माई थ्रेड आपने जो इम्प्लीमेंट करके बनाया वो थ्रेड है। ठीक है, तो इसका हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया माई टी न्यू माई थ्रेड। अभी हम लोग थ्रेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, थ्रेड टी इक्वल न्यू थ्रेड, और माई टी हम लोगों ने यहाँ आर्गुमेंट के तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि थ्रेड क्लास, सबसे पहले जान लेते हैं कि थ्रेड क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। थ्रेड क्लास की इस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है जस्ट बिकॉज माई थ्रेड क्लास या फिर रनेबल इंटरफेस दोनों में से किसी के पास भी स्टार्ट मेथड नहीं है। स्टार्ट मेथड नहीं है। ठीक है, स्टार्ट मेथड कहाँ? स्टार्ट मेथड है थ्रेड क्लास के अंदर। तो स्टार्ट मेथड को अगर आपको कॉल करना है तो थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ओके, सो ये एक्चुअली में एक थ्रेड क्लास का पूरा कंस्ट्रक्टर है, मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में। बट फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि स्टार्ट मेथड को जस्ट बिकॉज आपको कॉल करना है तो आपको थ्रेड का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसी के साथ आप कॉल कर सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ हम लोग एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जिससे कि ये खुद को लिंकअप करता है इस आपके द्वारा क्रिएट किए गए थ्रेड से कि ये दोनों लिंक्ड है। ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं रनेबल टारगेट। ओके, सो फाइनली हम लोग अपने थ्रेड को स्टार्ट करते हैं और यहाँ मैंने एक और फॉर लूप लिखा हुआ है। ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करने का जो इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी जो हुआ है मेन थ्रेड की। सो सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आता है, देन आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं इसको रन कर रहा हूँ। इसके आउटपुट को आप मतलब एक्चुअली हम बता नहीं सकते कि क्या इसका आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट चेंज होता रहेगा, जब जब आप इसको रन करेंगे इसका आउटपुट चेंज होता रहेगा। ओके, सो अभी इस वक्त आउटपुट हमारे पास है मेन थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड, चाइल्ड थ्रेड, फिर मेन थ्रेड, फिर मेन थ्रेड, फिर मेन थ्रेड, फिर मेन थ्रेड।
अगर दोबारा इसको रन करें आप तो देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो चेंज हो गया। अभी मेन थ्रेड 5 टाइम, देन चाइल्ड थ्रेड 5 टाइम। फिर से इसको अगर आप रन करें तो आपको चाइल्ड थ्रेड देन मेन थ्रेड मिल रहा है, यानी कि 3 टाइम्स मैंने इसको रन किया और 3 टाइम्स आपको अलग अलग आउटपुट मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज इसमें आपने थ्रेड का यूज़ किया है और हर थ्रेड इंडिपेंडेंट होता है। ओके, इसके आउटपुट को आप गेस नहीं कर सकते, मतलब पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन इसको आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि क्या आउटपुट आने वाला है। ओके, अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ ये नहीं लिखते हैं, मान लीजिए कि हम लोग यहाँ ये नहीं लिखे, हम लोगों ने बस ऐसे स्टार्ट मेथड कॉल करना है ना, तो हम लोगों ने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, हम लोगों ने थ्रेड का एक टी क्रिएट किया और स्टार्ट मेथड को हम लोग कॉल करते हैं, तो क्या होता है चलिए देखते हैं। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपका प्रोग्राम जो बिल्कुल सक्सेसफुली रन कर रहा है, लेकिन आपका जो थ्रेड है, जो आपने थ्रेड बनाया हुआ है जैसे कि माय थ्रेड, वह थ्रेड आपका रन नहीं कर रहा है। वाई? बिकॉज इसको रन करने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ यहाँ लिखा ही नहीं गया। इस थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए कुछ भी यहाँ मेन मेथड के अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया। आपने तो इस टी का यूज़ किया और इस स्टार्ट मेथड को आपने कॉल किया, तो आपने सिंपली कॉल किया है इस थ्रेड के लिए, ठीक है। सो आपको ये आउटपुट मिल रहा है। ओके, लेकिन जैसे ही आप यहाँ लिखते हैं माई टी, तो ये इस थ्रेड से लिंक्ड हो जाता है, ये समझ लेता है कि ये जो रनेबल टारगेट है वह यहाँ है, ठीक है, और इसको इससे लिंक करता है। और अब जब आप इसको रन करते हैं तो आपको दोनों का ही आउटपुट नज़र आता है, ठीक है, मेन थ्रेड का भी और चाइल्ड थ्रेड का भी, ठीक है। अब एक और चीज़ कि अगर आप यहाँ रन लिखें, रन मेथड को अगर आप यहाँ लिखते हैं रन, तब क्या होता है चलिए देखते हैं। अगर आप यहाँ रन लिखें तो ये सिंपली एक मेथड जिस तरीके से कॉल होता है उसी तरीके से इसको ट्रीट किया जाएगा, यानी कि रन मेथड को कॉल कर दिया जाता है, ठीक है। चूंकि आपने यहाँ आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है रनेबल टारगेट के लिए, इसीलिए ये रन मेथड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला रन मेथड, ठीक है। सो उसी के लिए आपको सबसे पहले 5 टाइम चाइल्ड थ्रेड दिखाई दे रहा है, देन उसके बाद कंट्रोल यहाँ से वापस ट्रांसफ़र होता है यहाँ इस फॉर लूप में, और आपको यहाँ मेन थ्रेड 5 टाइम दिखाई देता है। ये थ्रेड रन नहीं हो रहा है, ये बस रन मेथड, जैसे मेथड को कॉल करते हैं रन होता है उसी तरीके से, यानी कि इसको आप चाहे 1000 टाइम फिर से रन कर लीजिए, आपको आउटपुट सेम मिलेगा। और आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका आउटपुट आएगा 5 टाइम चाइल्ड देन 5 टाइम मेन। ओके, बिकॉज इसका जो ये जो मेथड है ये नॉर्मली ट्रीट किया जा रहा है, इसमें अपने थ्रेड को स्टार्ट नहीं किया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ एक और, अगर आप यहाँ अगर इसको नहीं लिखते हैं और आप रन मेथड को कॉल करते हैं तब क्या होता है चलिए देखते हैं। यहाँ आपको मिलेगा मेन थ्रेड मेन थ्रेड मेन थ्रेड मेन थ्रेड। यहाँ जब आपने नहीं लिखा हुआ, यानी कि यहाँ आपने आर्गुमेंट नहीं लिखा हुआ, तो ये इससे लिंक्ड नहीं है। तो यहाँ आपने रन मेथड को कॉल किया, तो ये रन मेथड जो कॉल हो रहा है वह कौन सा रन मेथड कॉल हो रहा है? ये रन मेथड कॉल हो रहा है इस थ्रेड क्लास के अंदर जो रन मेथड लिखा गया है वह कॉल हो रहा है। थ्रेड क्लास के अंदर जो रन मेथड है उसमें कोई भी कुछ भी कोड नहीं है, उसमें वह इम्प्टी है। ये जो रन मेथड है थ्रेड क्लास के अंदर वो इम्प्टी है, ठीक है। सो आपको उस रन मेथड का कोई भी आउटपुट दिखाई नहीं देता है और सिंपली ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है और आपको यहाँ 5 टाइम मेन दिखाई देता है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँ, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके रन मेथड को कॉल करूँ तो क्या होगा? जब इस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके रन मेथड को कॉल करते हैं तो देखिए कि क्या होता है, ठीक है। इसको मैं रन कर रहा हूँ और आप देखेंगे कि इसका जो आउटपुट है वो चाइल्ड 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 5 टाइम चाइल्ड देन 5 टाइम मेन आया हुआ। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो माई टी आपने ऑब्जेक्ट बनाई ये माई थ्रेड का है, ठीक है। माई थ्रेड के ऑब्जेक्ट से आप रन मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो इसके अंदर रन मेथड है और ये रन मेथड एक नॉर्मल मेथड की तरह एग्जीक्यूट हो रहा है और आपको 5 टाइम चाइल्ड 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 आउटपुट दे रहा है। इसको आप 1000 टाइम रन कीजिए फिर भी आपको आउटपुट स्क्रीन पर यही दिखाई देगा, चाइल्ड 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 मेन 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 5 टाइम 5 टाइम। ओके, सो ये नॉर्मल मेथड की तरह कॉल किया जा रहा है, यहाँ कोई भी थ्रेड स्टार्ट नहीं है। एक मेन थ्रेड स्टार्ट है बट आपने जो थ्रेड बनाया वह थ्रेड स्टार्ट नहीं है।
ओके नाउ अगर इसमें रन ना लिखकर अगर हम लोग स्टार्ट लिखें, स्टार्ट मेथड को अगर हम लोग कॉल करें तो आपको यहाँ कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। ओके और ये कहेगा कि कैन नॉट फाइंड सिंबल मेथड स्टार्ट। ओके मतलब ये कह रहा है कि स्टार्ट मेथड नहीं है इसमें और ना ही इसको जहाँ से इम्प्लीमेंट किया गया उसमें। ओके सो आप इस तरीके से स्टार्ट मेथड यहाँ नहीं लिख सकते। ओके सो गाइज यही है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। ओके सो इस तरीके से आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके अपना एक थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं और इसको कॉल करने के लिए यानी कि थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए आपको इस तरीके से थ्रेड क्लास के एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी और साथ में यहाँ आपका आर्ग्यूमेंट में रनेबल टारगेट को पास करना पड़ेगा यानी कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसके ऑब्जेक्ट से इसको कॉल कर सकते हैं स्टार्ट मेथड को। ओके आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे ईमेल के थ्रू पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।